नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति ने हमें आशीर्वाद के स्वरूप, वरदान के स्वरूप बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या हम उस वरदान को, उस आशीर्वाद का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? शायद सही जानकारी ना होने की वजह से ही हमें दिक्कतें होती हैं और कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अपने रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद को नकारते जा रहे हैं या भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से रोगों के बढ़ने की जो केसेस हैं, जो मामले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। यदि हम आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाते हैं, अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, तो यकीनन हमें किसी भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जब स्वस्थ रहेगा, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप तमाम वो जानकारी, तमाम वो आयुर्वेद के रहस्य जान सकें, जिनके कारण आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आप ही के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है या कोई शारीरिक कष्ट है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, मेडिकल साइंस में उसका जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है कि आपको रोग कौन सा है, या रोग पता है तो उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे तमाम रोगों की चर्चा आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि कुछ ऐसे अचूक नुस्खे, रामबाण उपचार आपको बताए जाते हैं जो आपके लिए कारगर साबित होते हैं और ताउम्र आपके साथ रहते हैं, जिनका आप इस्तेमाल घरेलू उपचारों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक नए विषय पर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं अपने चेहरे को लेकर। चेहरा ही व्यक्तित्व निखारने का सबसे बड़ा साधन होता है। पहली नज़र में ही चेहरे की चमक एक अलग होनी चाहिए, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ऐसे में चेहरे की चमक को मुरझाने के लिए, यानी उसकी चमक को कम करने के लिए सबसे बड़ा कारक होता है मुहासे। आज हम बात करेंगे मुहासों को लेकर। अक्सर देखा जाता है बढ़ती उम्र में युवा वर्ग में ख़ास तौर पर मुहासों की एक ऐसी समस्या होती है जो किसी ना किसी उम्र में होती ही है। ऐसे में मुहासों को कैसे ठीक किया जाए वो तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ मुहासे होने के सबसे बड़े कारण क्या क्या होते हैं वो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुहासे होने का सबसे मेन कारण है खून की गर्मी। लड़का हो चाहे लड़की, जैसे ही 13-14 साल की उम्र होती है उसके बाद इसको कील मुहासे आते ही आते हैं और ये 20-22 साल की उम्र तक निकलते हैं। खून की गर्मी आने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। यदि आप गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं तब तो और ज़्यादा आएगी। यदि आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं और ज़्यादा आएगी। और यदि आपका खान पान सही ढंग का नहीं है, चाट मसाले का प्रयोग ज़्यादा करते तो और भी ज़्यादा आएंगे। परंतु स्वास्थ्य विचार में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका परमानेंट उपचार नहीं है। स्वास्थ्य विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब इसमें जब कील मुहासे आते हैं तो इसमें खून की गर्मी को शांत करने के लिए, अभी सर्दी का मौसम है, आजकल तो गाजर है, गर्मियों में खीरा, ककड़ी और बरसात के दिनों में भी खीरा है। ये खून की गर्मी को शांत करने के लिए एक का अमृत है, परंतु इसका तरीका है। सुबह जब आप सो के उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो उसके बाद 1 गिलास गाजर का जूस निकालें। उस जूस को हल्का सा गर्म करें, यानी 15 से 18 डिग्री, जो कि आपकी उंगली जूस को बर्दाश्त कर ले।
इसमें 50 ग्राम शहद मिला दें और इसको अच्छी तरह चमचे से घोल दें। अब इस एक गिलास को पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं, ऐसे छोटे छोटे घूंट चुस्का लेके इसको पीना है। तो इसके पीने से जितनी भी आपके खून की गर्मी है सारी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगी और आपके कील मुहासे निकलना बंद हो जाएगा। परंतु जहाँ भी आपको कील मुहासा निकलता है, कच्चे प्याज को काट करके जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन कपड़े पे घिसा जाता है, ऐसे उस प्याज को घिसने से फोड़ा वहीं का वहीं, कील मुहासा वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। परंतु शुरू में जब ये बड़ा हो जाता है, पस पड़ जाती है, तो फिर ये तंग करता है। आज स्वस्थ विचार में जो भी कोई रोगी आता है, नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको बताया जाता है कि आपने ये गलती की है, ये रोग आपका इतने साल पुराना है, ये इसके उपचार हैं, इसके परहेज हम परहेज कर सकते हैं, दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। और दवाई जो है 15 दिन की दी जाती है। 15 दिन की दवाई से रोगी को कम से कम 50 से 60% आराम मिल जाता है और 1 महीने में रोगी बिल्कुल रोग मुक्त हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब एलोपैथिक में जो क्रीमें बनाई गई हैं या और भी जो चीज़ें आप लेते हैं, ये सिर्फ उसकी रोकथाम के लिए है, उसको नष्ट करने के लिए नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में हम हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट की ढेरी को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। टीवी के माध्यम से जिन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा है या यूट्यूब पे प्रोग्राम देखते हैं, वो फ़ोन के माध्यम से एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, जो आपके समझाने का तरीका है, इतने डॉक्टर हकीम योगी आते, कोई ऐसे समझाता नहीं है। तो मैं उनसे उत्तर देता हूँ कि देखिए, मैं हकीम हूँ, मैंने थ्योरियाँ नहीं पढ़ी हैं। इन्होंने थ्योरी पढ़ रखी, थ्योरी के हिसाब से इलाज करते हैं। मैं हकीम हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है, पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी बीमारी अंदर मिलती है वो सब दवाइयों में इकट्ठी देता हूँ। मैं किसी एक रोग की दवाई नहीं देता। कील मुहासे वाला तो जिस दिन आता है उससे दूसरे दिन उसके नए कील मुहासे निकलने बंद हो जाते हैं और पुराने ऐसे समाप्त होते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से एक वायदा किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, गंजे के खोपड़ी पे दोबारा बाल उगाना, ये मेरा नियम है। जिस कार्य को मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचर का नहीं कर सकी, उस कार्य को मैं करता हूँ। जब रोगी हर जगह उपचार करा के थक जाता है तब मेरे पास आता है। नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको बताया जाता है कि देखिए ये उपचार आपने गलत किया है, असली बीमारी आपकी ये है और दवाई आप इस चीज़ की खा रहे हैं, तो आपको आराम कहाँ से मिलना। और जो सबसे ज़्यादा रोग आपको फैल रहा है उसका मेन कारण है आपका फ्रिज। फ्रिज में रखी जितनी ठंडी चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करेंगे उतना रोग बढ़ेगा। दूसरा कारण है आपकी चीनी। चीनी खाने वालों को फोड़ा फुंसी तो निकलेंगे। और तीसरा कारण है आपका आयोडीन नमक। आयोडीन नमक में जो ओपरा आयोडीन मिलाया जाता है ये आपका सर्वनाश कर रहा है। यदि आप सिंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करते हैं तो आपको आयोडीन की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको शरीर में कोई रोग होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, चाहे इसको सलाद के रूप में खाएं, चाहे सब्जी के रूप में खाएं, इनका छिलका कभी उतार के फेंकना नहीं है। गर्म पानी से धो के तब बनाएं। और मूली को कभी भी बनाना है, खाना है तो उसका पत्ता ज़रूर खाना। हर चीज़ ये पचा देगी, खुद नहीं पचेगी जब तक इसका पत्ता नहीं खाया जाएगा।
अब ये है शरीर के पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला कर समाप्त करती है। और जिनको फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा निकलते हैं, जिनके खून के अंदर इन्फेक्शन है, उनके लिए 1 गिलास सुबह खाली पेट गाजर का जूस 200 ग्राम हल्का गर्म करके 50 ग्राम उसमें शहद मिला के पीने में आधा घंटा लगाते हैं तो 15 दिन में आपका खून ऐसे फिल्टर होगा जैसे आरओ से पानी फिल्टर किया जाता है। आज टीवी के माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी है कि जिसने मेरा प्रोग्राम टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देखा है या व्हाट्सएप के माध्यम से देखा है, उन्होंने एक ही बात कही कि स्वामी जी, हमने बहुत योगियों के प्रवचन सुने, बहुत महात्माओं के प्रवचन सुने, बहुत डॉक्टरों के प्रवचन सुने, परंतु आपका समझाने का तरीका, बताने का तरीका किसी के पास नहीं है। वो सब कहते हैं कि आप अपने कागज भेजें, अपनी बीमारी बताएं, हमारे आदमियों से वार्तालाप करें, फिर वो आपको दवाइयाँ भेजेंगे। जब दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी तो पैसे दे देना। परंतु आप एक ही बात कहते हैं कि जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता मैं दवाई नहीं देता। तो मैं हकीम हूँ, मैंने थ्योरी तो पढ़ नहीं रखी है कि मैं उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ दूंगा। मुझे पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता मैं सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। और मेरी दवाइयों का वजन कम से कम 15 से 16 किलो होता है 15 दिन की दवाई का। इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जिस अंग में जो रोग है वो सब दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। 100 में से 95% की आँखें खराब है, 100 में से 20% के कान खराब हैं, और बाल तो आजकल 15-20 साल की उम्र में सफ़ेद होने शुरू हो गए। परंतु यहाँ आने के बाद सफ़ेद बालों को काला करना, झड़ते हुए बालों को रोकना, यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक का जो भी रोग है उसको ऐसे समाप्त करना जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यहाँ किसी रोग को दबाया नहीं जाता। मैं बिलासपुर से आया हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार तिवारी। मेरा एक तकलीफ़ था जिसे बाबा का टीवी में देख के मैं यहाँ आया। मेरे को एक तो शुगर था और मस्तक दर्द होता था, मस्तक गर्म हो जाता था। आके 1 माह का दवा लेके गया था। दवा लेने के बाद मेरे को करीब करीब पूर्णतया ठीक लगने लगा। आज फिर से एक बार जांच कराने यहाँ आया हूँ मैं, और कुछ दिन का दवा लेके जा रहा हूँ। बाबा बोले हैं कि अब आपको आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अलकात्री मेरा नाम है। मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। ESI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की। फिर हम यहाँ आए, यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ। और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई। उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ही है, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालक नाथ जी के यहाँ आश्रम पर ले जाओ। तो हम यहाँ पर लाए। 15 दिन की दवाई से 75% भरा गया है। पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया। और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। मेरा नाम संजीव सोमानी है। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ।
मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ सर। जी जी जी, अपना नाम बताइए। कल्पना त्रिपाठी फिरोजपुर से बोल रही हूँ। अपना सवाल पूछिए, क्या है आपकी समस्या? जी जी, मैं अमृति से बोल रही हूँ। मैं अमृति हूँ पर रहती पंजाब में हूँ इसका ना। पंडित जी का ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं आप। तो मुझे बहुत सी चीजें मैंने लिखी हैं जी। जो डेली बताते हैं, वो डेली में स्वास्थ्य केंद्र की जो पंडित जी बताते हैं जी, तो मैं सारा अच्छे से लिख लेती हूँ। मुझे ना थोड़ा सा अपने बच्चे के बारे में, उसकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। देखो बेटा, नाक की हड्डी नहीं बढ़ती है, मांस फूलता है। जिसका जुकाम बिगड़ता है उसको होता ही है। इसका उपचार तो आप टीवी के माध्यम से नहीं कर सकती है, इसको आश्रम में लाना पड़ेगा। आश्रम में लाने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए लाना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर इसको दवाइयाँ दी जाएंगी, खाने की हैं, पीने की, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इसको डालेंगे तो 15 दिन में इसका जो अंदर से मांस फूला हुआ है वो सिकुड़ जाएगा, अपनी जगह आ जाएगा। जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी कभी नहीं बढ़ती, कहीं की भी नहीं हड्डी बढ़ती। और ये नाक से सांस लेना शुरू कर दोगा और खराटे भी नहीं लेगा। गुरु जी, एक यहाँ पर हम व्हाट्सअप ले रहे हैं। अंशु सोनक जी हैं राजस्थान से। इन्होंने पहले भी अपने लिए सवाल पूछा था, लेकिन आज इन्होंने अपनी माता जी के लिए सवाल पूछा है कि गठिया रोग है, कुछ इलाज हो सकता है क्या? सोच विचार। देखिए, गठिया रोग मेरे आश्रम में ऐसे समाप्त होता है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। गठिए में जब नज़ला जाके जोड़ों पे रुकता है तो इसमें खून का बहाव कम हो जाता है और सूज जाते हैं। और यदि आप पेन किलर खाते हैं तो उससे हाथ पांव टेढ़े भी पड़ जाते हैं। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है। यदि वो ठीक ढंग से आप दवाई डालते हैं और मालिश करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको 15 से 20% आराम मिल जाएगा गठिए में। परंतु यहाँ पे आना है कमीज सलवार पहन के, सलवार नाड़े वाली पहननी है। कहीं साड़ी बांध के या राजस्थानी सूट पहन के आएंगे तो मैं दवाई नहीं दूंगा। गुरु जी, यहाँ पर हम एक और व्हाट्सअप ले रहे हैं। सुनीता जी हैं करनाल से, हरियाणा। 53 वर्ष की उम्र है और इन्होंने अपना सवाल किया है कि 10 साल से खड़ी नहीं हो पाई हैं अपने पैरों पर, क्योंकि इनके घुटने अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं और ये रोग ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपने एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खाई है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। एलोपैथिक दवाई आज पूरे संसार में किसी रोग की है नहीं, है बिजनेस है। जितनी देर तक उसका नशा रहता है उतनी देर तक शरीर में दर्दें कम होती हैं, वो अंग शून्य हो जाता है और नशा समाप्त होते फिर वो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यही दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम घुटनों में 15 से 20% का आराम मिल जाएगा।
15 दिन में आप आराम से चलना फिरना शुरू कर देंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पास जब भी आना कमीज़ सलवार नाड़े वाली पहन के आना, और सलवार भी खुली मोरी की पहनना, कहीं टाइट मोरी की नहीं पहनना, नहीं तो आपका उपचार नहीं होगा। क्योंकि तेल की मालिश जब घुटनों पे की जाएगी, दवाई खिलाई जाएगी, तो घुटनों का दर्द तो कम होगा ही, और जो आपके घुटने मुड़ चुके हैं वो भी सीधे होंगे। एक व्हाट्सअप हम यहाँ पर और ले रहे हैं। राजेश शर्मा जी हैं, 47 वर्ष की उम्र है और फरीदकोट पंजाब से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल किया है कि हमेशा 12 मासें सर्दी जुकाम लगा रहता है, नाक से पानी गिरता रहता है। बचपन में यदि किसी का निमोनिया बिगड़ जाए तो ये बीमारी पैदा होती है, और फिर ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना इस बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूँगा। ये दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके नज़ले जुकाम में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपको नज़ले जुकाम का नामो निशान नहीं रहेगा। दर्शकों, ये कार्यक्रम में जो हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं, इनमें अलग अलग बीमारियों को लेकर औषधियाँ बताई जाती हैं, उपचार बताए जाते हैं, नुस्खे बताए जाते हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आप अपने सुगम और सुविधाजनक समय पर यदि बाद में भी देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए आप देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सब सर्च करें, फिर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये सभी कार्यक्रम देखने को मिलें जो कि अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं। और आप उन कार्यक्रमों को उन ज़रूरतमंदों को शेयर करें जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे साथ फेसबुक पेज के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। फेसबुक पेज के ज़रिए भी आप कार्यक्रम देख सकते हैं और साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होगी। तो फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतना अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।